सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मल्लिक में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं दोस्तों 1 जनवरी 2022 ईस्वी से लेकर 15 जनवरी 2022 ईस्वी तक का करंट अफेयर्स। इससे जुड़े हुए देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो खास होने वाला है दोस्तों। आज का बहुत ही पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है। यानी कि वन क्षेत्रफल में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में हुआ इस बार 2021 में। तो ये आंध्र प्रदेश। प्रत्येक 2 साल पर जारी किया जाता है दोस्तों। 2021 में आंध्र प्रदेश। अगर बात करें सबसे अधिक वन कहाँ पर है तो सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश में। जबकि प्रतिशत में बात करेंगे दोस्तों तो मिजोरम में हो जाएगा सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम। जबकि सबसे कम वन प्रतिशत दोनों है हरियाणा में दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे अधिक बढ़ा काम है आंध्र प्रदेश में, ये भी ध्यान रखिएगा। देहरादून से प्रकाशित किया जाता है इसको। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो एस सोमनाथ बने हैं। के सिवन के स्थान पर याद रखिएगा एस सोमनाथ। ई स आ गया तो स से सोमनाथ। जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हर्षाली मल्होत्रा, याद रखिएगा हर्षाली मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन है। तो यह लक्षद्वीप दोस्तों, याद रखिएगा लक्षद्वीप है। यह कब से टीका शुरू किया गया दोस्तों तो 3 जनवरी से, याद रखिएगा 3 जनवरी से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की है। तो विश्व आर्थिक मंच। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों तो जिनेवा। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। तो सुधीर कुमार सक्सेना, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले को देखते हुए इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में एक जो है कमेटी का गठन किया है। इंदु मल्होत्रा के बारे में बता दें दोस्तों कि इंदु मल्होत्रा जो है प्रथम ऐसी जज हैं जो डायरेक्ट वकील से सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है। मिशन अमानत जो है हाल ही में किसने लॉन्च किया है। तो यह नामक एक नई पहल है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया है, आरपीएफ है। हाल ही में अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाले पहले अश्वेत महिला का नाम क्या है। तो माया एंजेली, याद रखिएगा माया एंजेली अश्वेत महिला है जिनको सिक्कों पर दर्शाया गया है। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किस कछुआ को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया। तो जोनाथन को, याद रखिएगा 190 साल का है भी जोनाथन। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि जनवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस एक विभाग की स्थापना किया था। फिनटेक विभाग, याद रखिएगा फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। गंगा सागर मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों। तो गंगा सागर एगो द्वीप है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, वहीं पर लगता है गंगा सागर। सब सागर बार बार, गंगा सागर एक बार, ऐसा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन 10 से 16 जनवरी तक किया जा रहा है। डेल्टा क्रोन की पहचान किस देश में की गई है। तो साइप्रस। यानी कि कोरोना वायरस का जो कोविड-19 का जो वायरस था दोस्तों डेल्टा अभी आया है जो ओमिक्रॉन। तो ये दोनों को मिलाकर दोनों का रूप ही में मिला है तो डेल्टा क्रोन नाम रखा गया है। कहाँ में तो साइप्रस है। रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की। तो फ्रांस में दोस्तों, याद रखिएगा फ्रांस में। नेक्स्ट हो जाएगा कि गंगा कनेक्टिंग सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ है। तो लंदन। अगला हो जाएगा कि जनवरी 2022 को देश के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए। तो भरत सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। इनकी आत्मकथा का नाम है माइंड मास्टर। इनका उपनाम है लाइटिंग किंग। खेल रत्न पुरस्कार यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारत सरकार ने एलआईसी में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की मंजूरी दी है। तो एलआईसी में सिर्फ 20%। जबकि इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें दोस्तों तो 74% दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आईपीएल 2022 और 23 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी। तो टाटा ग्रुप, याद रखिएगा।
इस बार आईपीएल में कितनी टीमें खेलेगी दोस्तों? तो 10 टीमें। 2 जनवरी 2022 को इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में ओडिशा राज्य प्रथम स्थान पर रहा। ये भी ध्यान दीजिएगा, ओडिशा स्किल डेवलप करने में। 11 जनवरी 2022 को किस भारतीय नौसेना युद्धपोत पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो आईएनएस विशाखापत्तनम दोस्तों। अगर ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस जो दोस्तों है, यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्को नदी दोनों के नाम पर रखा गया है। यह भारत और रूस का जो है संयुक्त जो है प्रयास था दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा दरवाजा गैस क्रेटर गेटवे टू हेल नर्क का द्वार किस देश में स्थित है? तो तुर्कमेनिस्तान में दोस्तों, याद रखेगा, तुर्कमेनिस्तान। 10 जनवरी 1975 ईस्वी में नागपुर में इंदिरा गांधी के समय में पहली बार हिंदी महोत्सव का आयोजन किया गया, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो सबसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है दोस्तों कि पहली बार हिंदी महोत्सव जो है, विश्व हिंदी महोत्सव कहाँ पर मनाई गई थी? तो था जगह का नाम नागपुर है, 1975 में दोस्तों। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। अगला हो जाएगा 12 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो महेंद्रगिरी पर्वत से, तमिलनाडु, याद रखिएगा। HDFC बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत का बेस्ट प्राइवेट बैंक के रूप में नामित किया गया है। यानी कि भारत का बेस्ट प्राइवेट बैंक कौन हो गया था? बेस्ट HDFC, याद रखिएगा दोस्तों। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम था? तो रुद्र। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में किया गया। ये भी ध्यान रखिए, ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2021 हैदराबाद। 2021 का विश्व पुस्तक राजधानी तिब्लिसी, जॉर्जिया, याद रखिएगा। भारत का पहला स्वदेशी विमान वहां INS विक्रांत दोस्तों। वो भारत का पहला मिसाइल पिस्टल कौन है? तो अस्मी, DRDO बनाया है दोस्तों। हाल ही में खबरों में रहा बुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो गैलापागोस द्वीप, याद रखिएगा, जो कि इक्वाडोर में स्थित है दोस्तों। गैलापागोस द्वीप पर ही जो है डार्विन जो है अपना अथी करते थे, परीक्षण। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि दिसंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार एजाज पटेल को दिया गया। क्यों दिया गया? भारत के खिलाफ मुंबई टेस्ट में एक पारी में कितने विकेट लिए थे? तो एक पारी में 10 के 10 विकेट कबार दिए थे। इनका एक और ख़ास बात है कि न्यूजीलैंड की तरफ से खेले थे, और इनका जो भी अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 5 जनवरी 2022 को आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 की योजना को मंजूरी दी। यह चरण कितने राज्यों से संबंधित है? तो 7 राज्यों, याद रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि 6 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया? तो गोवा को दोस्तों, याद रखिएगा। ये कहाँ के थे? तो प्रताप सिंह राणे, गोवा। रेबीज मुक्त प्रथम राज्य कौन है दोस्तों? तो गोवा, याद रखिएगा। ये 444 का क्या अर्थ होता है दोस्तों? गोवा से संबंधित है, याद रखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। कहाँ में? तो गुवाहाटी असम। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया, तो कोच्चि बन गया दोस्तों, याद रखिएगा। ब्रांड इंडिया अभियान जो कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है दोस्तों? तो पीयूष गोयल। लोसांग महोत्सव सिक्किम में, जैना दर्रा सिक्किम में, कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में। जैना जैसे जलेबजा, ना से नाथुला दर्रा, याद रखिएगा, आप लोगों को याद करने में सुविधा होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 5 जनवरी 2022 को किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन 2.0 लॉन्च किया है? तो गुजरात, याद रखिएगा दोस्तों, तो गुजरात लॉन्च किया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा, दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा दोस्तों जल संरक्षण के मामले में। ये पंचायत पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश को दिया गया था दोस्तों 2021 में। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो 9 जनवरी के दिन ही जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए थे पूर्ण रूप से। एशियन अवसंरचना निवेश बैंक
जो कि चीन का बैंक है का उपाध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, तो उर्जित पटेल, याद रखिएगा उर्जित पटेल। वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब से किया, तो 26 दिसंबर 2022 से, याद रखिएगा 26 दिसंबर 2022 से वीर बाल दिवस जो है गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों को जो मरवा देता है औरंगजेब, उसी के उपलक्ष्य में। हाल ही में चीन ने कृत्रिम सूरज का सफल परीक्षण किया जिसे एक्सपेरिमेंट एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक कहा जाता है। इसका इंजन का नाम है टोकामक। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है, तो बिल स्मिथ, याद रखिएगा दोस्तों बिल स्मिथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार में र आ गया लास्ट में, तो से रोहित कुमार। 1 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश एंटीगुआ और बारबुडा, याद रखिएगा। जबकि 101वां देश कौन था, तो यूएस यानी कि अमेरिका था दोस्तों, याद रखिएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने भारत में चीतों को वापसी हेतु कार्य योजना शुरू की है। अगले 5 सालों में 50 चीते भारत आएंगे, कहाँ से, तो दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से दोस्तों। बोत्सवाना में जो है एक पर कालाहारी मरुस्थल है, याद रखेगा। कोप्पल टॉय क्लस्टर जो देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि जनवरी 2022 में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई, तो कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी है नूर सुल्तान। और कजाकिस्तान के बारे में बात करें दोस्तों, तो यूरेनियम का उत्पादक सबसे बड़ा देश है और लैंड लॉक भी सबसे बड़ा देश है, यानी कि चारों तरफ से भूमि आवेष्टित देश है। आयशा मलिक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है। तिरुकोमोली तेल टैंक फॉर्म में किन दो देशों से संबंधित है, भारत और पाकिस्तान। हाल ही में खाद्य आपातकाल 2021 किस देश में लगाया गया है, तो श्रीलंका, याद रखिएगा दोस्तों श्रीलंका। हबनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में है, जो चीन ने इससे जो है 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। यानी कि पहले ही चीन का काम क्या है, पहले ही तो कर्जा देता, फिर कर्जा में जब नहीं सकता है तो धीरे धीरे उसका कोई सामान यूज करता है। ग्वादर बंदरगाह जो है पाकिस्तान में स्थित है। चाबहार बंदरगाह है ईरान में, भारत द्वारा विकसित किया गया था, याद रखिएगा। चाबहार बंदरगाह ग्वादर बंदरगाह को काउंटर करने के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल का उद्घाटन मंगलुरु में किया गया। एलएनजी यानी होता है लिक्विड नेचुरल गैस, जबकि भारत का पहला एलएनजी टर्मिनल का उद्घाटन नागपुर में हुआ था दोस्तों। 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन गाजियाबाद से शुरू की है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट बोल्ड राजस्थान के उदयपुर से शुरू किया गया बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा, याद रखिएगा। भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खुला था, खुला था दोस्तों पटना में, याद रखिएगा। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन पुडुचेरी में किया जा रहा है। इस बार ओपेक के नए महासचिव कौन है, तो हैथम अल घीस। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो वियना। जनवरी 2022 में किस एक कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये विजय पाल शर्मा, याद रखिएगा। एमएसपी कौन लागू करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, याद रखिएगा। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंजेक्शन किसने लॉन्च किया है, क्रिप्टो वायर, याद रखिएगा दोस्तों क्रिप्टो वायर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 3 जनवरी 2022 को किसने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी के तीसरे चरण की शुरुआत की, तो धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों। सार कार्यक्रम 2022 स्मार्ट सिटी मिशन से संबंधित है, याद रखिएगा। पीएम एक्सीलेंस अवार्ड फॉर पब्लिक गवर्नेंस लोक अदालत लोक सेवकों को दिया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों लोक सेवक। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 के थीम को लॉन्च किया है। 28 फरवरी को हर एक साल मनाया जाता है। रमन प्रभाव खोजे थे सीवी रमन, उसी दिन। विज्ञान और तकनीक का दीर्घकालीन उपयोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि लोसर महोत्सव हेमिस फेस्टिवल ये हो जाएगा हिम तेंदुआ
काला गर्दन वाला क्रेन, ये सब कहाँ से जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो लद्दाख। हाल ही में लद्दाख का जो है नया जो है राजकीय पशु किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया तेंदुआ को, यानी कि स्नो लियोपर्ड। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये भी हुआ था लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 जनवरी 2022 को $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो एप्पल। एप्पल के अभी संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो स्टीव जॉब्स। जबकि एप्पल के जो है अभी सीईओ कौन है? तो टिम कुक है। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी टेस्ट किट को मंजूरी दी है। इसका नाम है ओमिश्योर। जो कौन बना रहा है दोस्तों? टाटा मेडिकल की सहायता से बन रहा है ओमिश्योर। ओमिक्रॉन का नाम क्या था दोस्तों? B.1.1.529, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरणों के तहत 31 दिसंबर 2021 तक खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गाँव की सूची में सबसे अधिक गांव कहां पर है जो कि शौच मुक्त है? तो हो गया तेलंगाना दोस्तों, याद रखिएगा तेलंगाना। अगला हो जाएगा नीति आयोग द्वारा जारी भारत का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया, जिसमें सबसे अधिक गरीब राज्य किसको बनाया गया दोस्तों? तो बनाया गया है बिहार। सबसे अधिक गरीब राज्य कौन है दोस्तों? तो बिहार है। सबसे कम गरीब राज्य तो केरल। केरल के कोट्टायम में जो दोस्तों शून्य गरीबी दर्ज किया गया है। सुशासन सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर गुजरात रहा था दोस्तों, याद रखिएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। कहाँ में किया है दोस्तों? तो वीर विक्रम त्रिपुरा में। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक कौन बनाया गया? तो जी से गंगा, जी से जी अशोक कुमार, याद रखिएगा जी अशोक कुमार। राजनीतिक गतिरोध के चलते सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक अपने पद से इस्तीफा दे दिया, याद रखिएगा दोस्तों सूडान की राजधानी कहाँ तक? खार्तूम। तो ब्लू नील और व्हाइट नील नदी खार्तूम में मिलती है दोस्तों, याद रखिएगा खार्तूम। इसके बाद यह है नील नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त गांव बना है। ई कैबिनेट वाला भारत का पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही बना है दोस्तों। जबकि पूरी तरह पेपर लेस जो है कैबिनेट किस देश ने बनाया है? तो UAE, याद रखिएगा। 100% LPG कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ में किया गया दोस्तों? तो मिलना है विशाखापत्तनम में, यानी कि पट के मिल जाना है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापट्टनम। ये भारत का जो है दोस्तों 18वां जोन है, याद रखिएगा। सिंधु ताई सबकला कौन है दोस्तों जिसका हाल ही में निधन हो गया है? तो महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती हैं। पद्मश्री से सम्मानित हैं। अनाथ बच्चों की माँ के रूप में भी इनको जाना जाता है। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका मित्तल, याद रखिएगा ONGC अलका मित्तल है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले महिला निदेशक धृति बनर्जी। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष रेखा मेनन। सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल। भारत में महारत कंपनियों की संख्या कितना है दोस्तों? तो 11। हाल ही में 11वां महारत कंपनी कौन बन गया है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली भारतवंशी कौन है? तो हरप्रीत चंडी। इन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। पोलर माने होता है ध्रुव, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उड़ीसा का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया? तो गंजम, याद रखिएगा गंजम। फिलीपींस ने हाल ही में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बना। कौन बना दोस्तों? तो फिलीपींस, याद रखिएगा। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाले पहले भारतीय
जाहवी डांगेती थी, याद रखेगा, जाहवी डेंगेती। कैनेडियन स्पेस सेंटर नासा का हेडक्वार्टर है, इसमें याद रखेगा। सिरिसा बांदला दोस्तों, तो सिरिसा बांदला हाल ही में जो है भारतीय मूल के जो कि अंतरिक्ष में गई थी वर्जीनिया गैलेक्टिक कंपनी से। इम्प्रेशन 4 यह जो है स्पेस एक्स के तहत भेजा गया है। इंस्पिरेशन 4 जिसमें 4 आम लोग अंतरिक्ष में गए थे स्पेस एक्स के तहत। हाल ही में चीन में शंघाई शहर में दुनिया के सबसे लंबे मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ में दोस्तों, तो बीजिंग में है, याद रखिएगा। जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो जम्मू कश्मीर। 1 जनवरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 जनवरी 2022 को केरल उच्च न्यायालय देश का पहला पेपरलेस अदालत बना, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि केरल उच्च न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि तो कोच्चि में। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, अमरावती भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं अभी वर्तमान में दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की है। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2022 में किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है, तब फ्रांस किया है, याद रखिएगा। यहाँ इसमें टोटल कितने कंट्री इसके सदस्य हैं, तो 27। मुख्यालय कहाँ है तो दोस्तों, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 जनवरी 2022 को किस संगठन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो 1 जनवरी को हम लोग जानते हैं कि 1 जनवरी को DRDO का जन्म दिवस है, तो DRDO याद रखिएगा। जिसके हेड कौन है, तो जी सतीश रेड्डी। 2DG और अश्मी इनके बहुत ही अच्छे आविष्कार चीज रहे हैं। 2DG कोरोना में काम आता था। अश्मी एक प्रकार का राइफल है जिसका 100 मीटर रेंज है। ये सब स्वदेशी हैं दोस्तों। व्यसम मूलक विज्ञानम, यानी कि विज्ञान ही जो है बल का जो है मूल रूप है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया, तो हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी। विस्तारा एयरलाइंस के CEO के रूप में पदभार संभाला हाल ही में, तो विनोद कन्नन, याद रखिएगा। विस्तारा की बात करें दोस्तों तो यह जो है टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस का जो है सह अस्तित्व है, दोनों मिलकर चला रहे हैं, बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय मूल को US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो अतुल केशव दोस्तों, अतुल केशव। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया, तो क से कल्पना, च से चावला, च से चंडीगढ़। हाल ही में APJ अब्दुल कलाम तकनीकी संस्थान का उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया गया, याद रखिएगा। हाल ही में अटल इनोवेशन सेंटर जयपुर में खोला गया दोस्तों, याद रखिएगा, अटल इनोवेशन सेंटर। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला रखी। सुभाष चंद्र बोस संकल्प स्मारक कहाँ में, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, वह भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय, अभी जितना भी काम हो रहा है भारत में दोस्तों हैदराबाद से, याद रखिएगा। हैदराबाद, सभी जगह का आंसर हैदराबाद आ रहा है। अगला है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 अंग्रेजी में नमिता गोखले को दिए जाने के लिए कहा गया। राजस्थानी में मितेश निर्मोही, और संस्कृत में बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, और हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा, याद रखिएगा इन सभी का नाम दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत ने अंडर-19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब श्रीलंका को हराकर जीता। T20 वर्ल्ड कप 2021 आयोजन इसका कहाँ में दोस्तों, UAE। विजेता कौन रहा, तो ऑस्ट्रेलिया रहा, याद रखिएगा। उप विजेता कौन रहा, तो न्यूजीलैंड रहा। इतना ही याद करना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, ये भी याद रखिएगा। मेरठ में ही पशु युद्ध स्मारक खोला गया है, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में किसने मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 जीता? तो निकिता सोकल, याद रखिएगा, निकिता सोकल। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू, याद रखिएगा। इसका आयोजन जो किया जा रहा था दोस्तों, इजराइल में किया जा था। देश की नाज हरनाज संधू ने भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स बनी 21 साल की उम्र में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत शुरू किया, याद रखिएगा। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कस्तूरी रंगन समिति, याद रखिएगा। राइट टू एजुकेशन 2009 में लागू पारित हुआ, याद रखिएगा, राइट टू एजुकेशन, जबकि 2010 से लागू है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में नागपुर में राइट टू पी यानी कि अभियान शुरू किया गया है, तो इसमें किसके लिए दोस्तों? तो टॉयलेट में स्वच्छता के लिए। कहाँ से शुरू किया गया? तो नागपुर से, राइट टू पी, याद रखिएगा दोस्तों। किस राज्य में विवादित कानून अफस्पा को अगले 6 महीनों यानी कि 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो बढ़ा दिया गया नागालैंड में दोस्तों। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है अफस्पा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो दोस्तों कि हाल ही में 3 भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर वेंकुटम अय्यर लक्ष्मणम। नेक्स्ट हो जाएगा नवजीत सिंह ढिल्लो, और नेक्स्ट हो जाएगा डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, याद रखिएगा दोस्तों। 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, कनाडा का सर्वोच्च पुरस्कार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि जनवरी 2022 में किससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो पहले तो थी दोस्तों गीता गोपीनाथ, लेकिन अभी कौन बन गया? तो पेरे ओलिवियर, याद रखिएगा। गीता गोपीनाथ के स्थान पर जो है क्या बनी है? तो गीता गोपीनाथ ये अभी प्रथम डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है गीता गोपीनाथ। यह हाल ही में नया पद सृजित किया गया था उसमें दोस्तों, याद रखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से अपना जो है सपोर्ट बनाए रखिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।